Okay, good afternoon, all of you. So, now I will proceed my topic that is the shifting cultivation meaning and definition. So, firstly, if I am talking about a shifting cultivation, so if we are going to segregate these two terms, so what we find out shifting means changing or mobility, and cultivation means farming or planting. So, shifting cultivation, so it is a kind of a agricultural system categorized by a rotation of a field rather than a crop. मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग जिसके अंदर पीरियड ऑफ जो क्रॉपिंग है दैट विल बी फॉर अ स्मॉलर पीरियड कंपैरेटिवली टू रेस्टिंग टाइम. ठीक, मतलब शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर हेयर व्हाट दे डिड, they are actually shifting their agriculture, they are shifting their farming or planting. So the tribal peoples basically ये जो मेथड है बेसिकली ट्राइबल पीपल्स ज़्यादा फॉलो करते थे बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजीनियस नॉलेज एज वी नो. मतलब द इन्फॉर्मल नॉलेज विच वी गेन from our ancestors or through for our cultural values, moral ethics, जो ये सब values आती basically tribal peoples इन चीज़ों को ज़्यादा follow करते थे. So if I am talking about the shifting cultivation, so shifting cultivation of a shifting cultivation is an agricultural system in which plot of land are cultivated temporarily, then abandoned and allowed to revert to the natural vegetation where the cultivator moves on to the another plot. So in a layman language if we will talk about the shifting कल्टिवेशन एक एग्रीकल्चरल सिस्टम है जिसके अंदर जो ट्राइबल पीपल्स थे या जो उनका हेडमैन होता था बेसिकली व्हाट दे डिड, वो एक प्लॉट को सिलेक्ट करते थे अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी रेट, जिसका सॉइल का न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अच्छा हो और उसका फर्टिलिटी रेट अच्छा हो, उपजाऊ हो बेसिकली. एंड आफ्टर दैट ट्रीज जो होते थे उस पर्टिकुलर एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फॉरेस्ट टाइप में होता था. ऐसे ही बंजर ज़मीन को नहीं लेते थे, दे विल चूज़ अ प्लॉट ऑफ अ ट्रीज बेसिकली जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं. तो trees in that particular area are felled and undergrowth is cleared at the beginning of the dry season. So what they did, वो उस एरिया के जितने भी प्लांट्स होते थे, जितने भी ट्रीज होते थे, वो उनको फेल डाउन करते थे, उनको काट देते थे, कट कर देते थे. एंड आफ्टर दैट दे लेट देम टू ड्राई. उसके बाद वो वेट करते थे कि जितने भी वो पेड़ कटे हैं वो ड्राई हो जाए एंड आफ्टर दैट वो बर्न कर देते थे उन फेल्ड ट्रीज को. एंड वाई दे डिड सो, टू मेक द सॉइल मोर फर्टिलाइज्ड. बेसिकली वो जो एशेस बचती थी उस ट्रीज के बर्न आउट के बाद, सो बेसिकली वो एज अ नेचुरल मैन्योर वो करती थी. सो उन्हें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इन तरह की कोई मैन्योर वगैरह की मतलब आर्टिफिशियल कोई ज़रूरत नहीं होती थी. दे विल एक्ट एज द नेचुरल मैन्योर एंड जिसके वजह से वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट था वो इन्हांस हो जाता था, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाती थी. सो आफ्टर दैट जब वो उस एरिया को क्लियर कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, एशेस रह जाती है, आफ्टर दैट व्हाट दे स्टार्टेड, वो वहाँ पर प्लांटिंग करना स्टार्ट कर देते थे उन ग्राउंड्स के अंदर होल करके. एंड आफ्टर दैट ट्राइबल स्टिक्स होती थी तो उसके थ्रू वो सीड्स को उन होल के अंदर डालना स्टार्ट कर देते थे. आफ्टर दैट रेयरिंग एंड केयरिंग होती थी उस पर्टिकुलर एरिया की, मतलब वाटरिंग एंड ऑल. जो पूरा उसके बाद फिर जब ड्राई सीजन आता था तो दे विल हार्वेस्ट दैट फील्ड बिकॉज दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ फील्ड देन. सो हार्वेस्टिंग जो है वो बेसिकली ड्राई सीजन्स में होती थी लाइक अ मार्च एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट अगेन फैलोइंग, मतलब आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ द कल्टिवेशन, बिकॉज वो काफ़ी उन्हें साल हो जाते हैं कल्टिवेशन करते हुए, तो जो सॉइल है दैट
नेचुरली लूजेस इट्स फर्टिलिटी, क्योंकि वो बार बार ग्रोथ कर रही है, हमें क्रॉप दे रही है, अनाज दे रही है, या जो भी क्रॉप वो यूज़ कर रहे हैं वो नंबर ऑफ क्रॉप्स प्रोवाइड कर रही है जो कि एनरिच था न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सॉइल की, उस एरिया की जो सॉइल का फर्टिलिटी रेट है दैट विल डिग्रेड, and just because of that, because the soil loses its fertility, so what the farmers do, farmers then move on to look for a new plot of land. So what they did कि instead of working on that particular area only, और fertility rate कम हो रहा है, so वो नया plot search करने लग जाते थे, and after that same process होता था, and for a number of years वो उस ज़मीन को, उस एरिया को जो है वो लीव कर देते थे, छोड़ देते थे, सो दैट उसके अंदर नेचुरली वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। सो दैट तो होता क्या था, फॉरेस्ट ग्रो बैक हो जाते थे, और वो जो ग्रो बैक होते थे दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एंड द हेल्दी वन, वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, एंड विल प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम इरोजन। एंड बिकॉज उन्होंने उनको टाइम दिया कि वो नेचुरली ग्रो कर सके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉइल इरोजन भी कम होता था। लुक एट द फॉरेस्ट अराउंड अस, इट विल लुक लाइक अ वाइल्ड अर्न्स लश एंड ग्रीन उंटच। और आफ्टर फ्यू ईयर्स जब वो वापस आते थे तो वोट दे ऑब्जर्व कि वो बेसिकली एक घना जंगल के तरह लगता था, एंड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू थी, मतलब वी कैन से उसने अपना रिकवरी बहुत अच्छे से कर लिया था। अब इस बेसिकली व्हेन दे लीव दैट पर्टिकुलर एरिया, सो जो सॉइल है वो बेसिकली अपना रीजनरेट कर पाता है फील्ड को। किस तरीके से वो अट्रैक्ट करते हैं उन सब एनिमल्स को, बर्ड्स को, जो कि बेनिफिट करती है सॉइल को भी। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों पार्टी जो है वो बेनिफिटेड हो रही है एक तरीके से। बेसिकली हम एनिमल्स के ऊपर करते थे, बट यहाँ पे सॉइल को अपनी फर्टिलिटी मिल रही है, एंड जो एनिमल्स है लाइक अर्थवॉर्म है, बर्ड्स है, तो वो हेल्प कर रही है टू रिगेन द फर्टिलिटी रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड अगर दे विल यूज द सेम प्लॉट ऑफ लैंड परमानेंटली, so what will happen, because a small piece of land over and over they were doing it, so soil जो है that get exhausted, and forest जो है that will never grow up। अगर आप बहुत टाइम तक फार्मिंग कर रहे हो, क्रॉप्स कर रहे हो, और आप इतना टाइम ही नहीं दे रहे हो उस एरिया को कि वो नेचुरली ग्रो कर सके, सो वहाँ पे अगर बहुत टाइम हो गया, लाइक 5 to 10 ईयर यू आर डूइंग द सेम प्रैक्टिस, सो वहाँ पे फॉरेस्ट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट उस सॉइल का इतना अच्छा रहता ही नहीं है कि वहाँ पर वो फॉरेस्ट में बेसिकली कन्वर्ट हो सके। एंड वी नो कि फॉरेस्ट में लाइक द लीव्स वगैरह जो गिरती है दैट विल क्रिएट अ ह्यूमस, जो कि मतलब इंक्रीज करता है फर्टिलिटी रेट को। एंड देन द फॉलोइंग ईयर्स अकर हार्वेस्ट जो है, अगर वी आर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, द पुअर एंड पुअर हार्वेस्ट रेट आ रहा है, एंड दे विल नॉट सेटिस्फाई देयर डिमांड, मतलब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वो बेसिकली फैमिलीज के लिए कर रहे हैं, एंड इफ़ दे आर नॉट गेटिंग दैट बेनिफिट फॉर देम, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट थिंग। बट हाँ ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ अ डिसकॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग है, जिसके अंदर पीरियड ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ क्रॉपिंग। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रॉप तो हमने 2 साल किया, बट हमने उसको 7-8 साल के लिए छोड़ दिया, तो मतलब उसका रेस्टिंग टाइम ज़्यादा है कंपैरेटिवली क्रॉपिंग टाइम से। और इसमें क्लियर करते हैं बेसिकली, और इस वी कैन ऑल्सो, देयर आर द नंबर ऑफ नेम्स जो हम बेसिकली शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कहते हैं, दैट इज़ अ बुश फैलो, fill forest rotation, slash and burn, and basically that display the evolution of the agricultural practices। हर बार evolution हो रहा है, evolute हो रहा है, एंड जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है दैट इज बेसिकली ऐसा नहीं, देयर आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
फॉर द सॉइल, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी इतनी जल्दी भी कम नहीं होती है। अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ ईयर्स आप यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा कमी पड़ती है। सो बेसिकली समटाइम इट इज़ अ क्लाइमेटिक एंड अ सॉइल फैक्टर ऑल्सो, मे बी कहाँ कहीं की ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं की कम है। क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, मे बी अप्रोप्रिएट क्लाइमेट वहाँ ना हो उस एरिया का। सेकेंड चीज़ हो सकती है फील्ड टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट हो सकता है, मे बी वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो कि यू कांट कल वहाँ पे हर्बिसाइड्स वगैरह, व्हाट यू कैन पेस्ट वगैरह आ गए हो, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो पा रहा, तो भी दे लीव दैट पर्टिकुलर एरिया। या फिर वी कैन से कम्युनिटी मोबिलिटी ऑफ द सेटलमेंट, बिकॉज वो लोग एक एरिया के अंदर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, दे कीप्स ऑन मूविंग, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे लीव दैट एरिया, और वो अपना कहीं और चले जाते थे, सो दैट दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग देयर लाइफ लाइक दिस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। And if I'm talking about the definitions, so one more definition I would say, it is the shifting of the agriculture under which plot of land were cultivated for a limited period without the application of a manure. Under crop yield decline, the land was then abandoned and left in revert to forest, with the new plot being cleared. This is believed to have one of the main form of agriculture, मतलब नंबर ऑफ फॉर्म आर देयर द एग्रीकल्चरिंग। सो ये इसमें से एक मेन फॉर्म है, इसमें भी वी आर टॉकिंग द सेम थिंग कि हम एक प्लॉट लेते हैं लैंड का, देन वी कल्टिवेटेड इट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट हम वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ मैन्योर टू इट। आफ्टर दैट क्रॉप यील्ड जब डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है, सो दे अबेंडन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड लेफ्ट इट आउट सो दैट इट विल रिवर्ट द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में वापस कन्वर्ट हो सके। आफ्टर दैट दे विल मूव टू अ न्यू प्लॉट and that is also being cleared out, and it is believed that it is the main form of agriculture. So in this way they are doing their farming from a one place to another. So basically it is a changing of uh, so in this kind of we are saying that here rotation of the field occur rather than a crop. यहाँ पर रोटेशन क्रॉप्स का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है एक बार हमने विंटर का सीजन का कर दिया, एक बार हमने एक बार हमने धान कर दिया, राइस कर दिया, एक बार हमने वीट कर दिया या शुगर केन कर दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर एक्चुअली रोटेशन ऑफ द फील्ड वो अकर, वो प्लेस टू प्लेस अपना चेंज कर रहे हैं। नाउ डे वी प्रेफर करते हैं कि अगर कोई एक न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है, सो हम दूसरी चीज़ प्लांट कर देते हैं सो दैट उसको 6 महीने मिल जाए, बेसिकली 6 मंथ्स का पीरियड होता है, एंड वो अपना वो न्यूट्रिएंट वैल्यू को कोशिश करे रिवर्ट बैक करने की, एंड जो उसके अंदर ऑलरेडी एनरिच है, बिकॉज हर फील्ड को हर क्रॉप को जो है वो कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है सबको सब चीज़ में एनरिच हो गए। सो दे आर द नंबर ऑफ विटामिन मिनरल्स, सो हर की चीज़ को अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वे, बट हाँ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द यील्ड, सो अगर हम अगेन एंड अगेन उसका यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड का यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स उसका प्रोडक्ट कम निकलने लगता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट nowadays we are using the fertilizers, pesticide, insecticide to the artificial manures basically to increase their fertility rate or the production of the crops, so that हमें high yield मिल सके, and that's it. But yeah, this is also not a very it is ecological friendly also. See, everything has their pros and cons. पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। अगर ऑन वन साइड वी सी कि गवर्नमेंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हम एक साइड देखें सो या उसको टाइम मिल रहा है सॉइल को, वो अपने फर्टिलिटी रिगेन कर रही है, नेचुरल टाइम पे कर रही है, बट दैट इज़ एप्लीकेबल टू दैट टाइम बेसिकली, बिकॉज वहाँ पर इतना एरिया होता था कि दे विल डू दैट थिंग, और पॉपुलेशन रेट इतना हाई नहीं होता था। नाउ डेज पॉपुलेशन रेट इज सो हाई
we don't have that much of a field. So obviously बात है, rotation of the crop is the only साधन which we have to do. So field possible ही नहीं है, because we don't have that much of field or that much land. But yes,